काली कुमाऊं के देवीधुरा में श्रावणी पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन बग्वाल खेले जाने की परंपरा है। बग्वाल में स्थानीय ग्रामीण तब तक एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश करते हैं जब तक कि एक इंसान के बराबर खून न बह जाए। पत्थरों के इस युद्ध को मनाए जाने के पीछे कहानी यह है कि पहले देवी के गणों के लिए हर साल बारी बारी से चारों खामों में से किसी एक युवक की बलि देने की परंपरा थी। एक दफा एक बुढ़िया के इकलौते बेटे की बारी आने पर उसने बाराही देवी की घोर तपस्या की, जिससे कि उसके वंश का नाश होने से बच जाए। उसकी तपस्या से खुश होकर देवी ने कहा कि यदि उसके गणों के लिए एक व्यक्ति के बराबर रक्त मिल जाए तो वह बलि का आग्रह त्याग देंगी। चारों खामों के लोगों ने इसकी आपूर्ति के लिए बग्वाल युद्ध की परंपरा शुरू करने का फैसला किया। परंपरा के अनुसार श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन बग्वाल युद्ध में भाग लेने वाले मेहर और फड़त्याल क्षत्रिय कुलों के 4 खामों और पुजारियों द्वारा शुभ मुहूर्त में देवी डोले का पूजन किया जाता है। डोला पूजन की इस प्रक्रिया को सांगी पूजा कहा जाता है, जिसमें चारों खाम लमगड़िया, वालिक, चम्याल और गहड़वाल और 7 तोकों के मुखिया मौजूद होते हैं। हर खाम के मुखिया का पद वंशानुगत होता है और वही गांव का प्रधान भी होता है। सांगी पूजन से पहले एक तांबे के संदूक में बंद बाराही, महाकाली और महासरस्वती की प्रतिमाओं को बाहर निकालकर उन्हें भंडार गृह से नंदघर ले जाया जाता है। यहाँ इन मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। मंदिर के पुजारी आंखों में पट्टी बांधकर स्नान और श्रृंगार की प्रक्रिया संपन्न करवाते हैं। इसके बाद मूर्तियों को दोबारा उसी पेटी में बंद कर डोले के रूप में मुचुकचंद आश्रम ले जाया जाता है। परिक्रमा के बाद इन मूर्तियों को दोबारा मंदिर में ही रख दिया जाता है। इसके बाद सभी खामों के लोग एक दूसरे को पूर्णिमा के दिन बग्वाल का न्योता देते हैं। पूर्णिमासी के दिन चारों खामों के लोग सुबह मंदिर पहुंचकर देवी की पूजा अर्चना के बाद प्रसाद अपने गांव में बांटते हैं। बाद में इस पाषाण युद्ध में भाग लेने के इच्छुक योद्धा अपने मुखियाओं के साथ अपने निशान, ढोल, तुरही, शंख, घड़ियाल, नगाड़े लेकर मंदिर पहुंचते हैं। इन योद्धाओं को ध्योका यानी देवी को अर्पित कहा जाता है। इनके हाथों में आत्मरक्षा के लिए बांस की छंतोलियां भी होती हैं। ध्योका को सांगी पूजन के बाद से बग्वाल तक व्रत धारण कर अनेक नियमों का पालन करना होता है। देवी के धाम पहुंचकर सभी ध्योका देवी की गव्यूरी यानी गुफा की परिक्रमा करने के बाद रणक्षेत्र, खोली खाड़, दुबाचौड़ मैदान की 5 दफा परिक्रमा करते हैं। इसके बाद यह लोग अपने परंपरागत रूप से तय स्थान पर जाकर मोर्चा संभाल लेते हैं। परंपरा अनुसार मैदान के पूर्वी कोने पर गहड़वाल खाम, दक्षिणी कोने पर चम्याल खाम, पश्चिमी कोने पर वालिक खाम, उत्तरी कोने पर लमगड़िया खाम के योद्धा मोर्चा संभालते हैं। पत्थर युद्ध के लिए ये चारों खाम मेहर और फड़त्याल में बंट जाते हैं। पुजारी के शंख ध्वनि के संदेश के बाद दोनों धड़े कोरी बग्वाल शुरू करते हैं। इसके तत्काल बाद छंतोलियों की ओट से पत्थरों की प्रचंड वर्षा शुरू हो जाती है। पत्थरों के इस युद्ध में पुजारी एक मनुष्य के बराबर का खून बहने का अंदाजा लगाने के बाद छत्रक की ओट में तांबे का शंख व चंवर लेकर युद्ध भूमि के बीचों बीच जाकर शंख बजाकर व चंवर हिलाकर बग्वाल के खात्मा की घोषणा करता है। इसके बाद बग्वाल रोक दी जाती है और सभी एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामना देते हैं। कहा जाता है कि यह कभी क्षत्रियों के सामरिक युद्धाभ्यास का एक उत्सव हुआ करता था, जो काली कुमाऊं में करीब 20 जगहों पर मनाया जाता था। अब सिर्फ देवीधुरा में ही बग्वाल मनाने की यह परंपरा जिंदा है। हाल के वर्षों में न्यायालय द्वारा पत्थरों के इस्तेमाल में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब यह बग्वाल फलों से खेली जाती है, जिसमें एक समय बाद जमकर पत्थर व डंडे भी चला करते हैं।